देखिए एक सवाल है, बोल रहा है टू थिन लेंसेज व्हेन इन कांटेक्ट प्रोड्यूस अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर प्लस 10 डायोप्टर। मतलब दो को पतले पतले लेंसेज हैं, जब उनको कांटेक्ट किया गया मतलब जब उनको मतलब दो लेंस को मिलाकर एक लेंस बनाया गया, कांटेक्ट में रखा गया, ठीक है ना, आपस में जोड़ दिया गया उन दोनों लेंसेज को, तो वो दोनों लेंसेज मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे लेंस का। तो उस पूरे कॉम्बिनेशन का जो पावर है, दोनों लेंसेज को जोड़ने पर जो लेंस का कॉम्बिनेशन बना उसका पावर है प्लस 10 डायोप्टर। जब दोनों लेंसेज को 0.25 मीटर 0.25 मीटर के दूरी पे रखा गया तो उस लेंस का पावर घट के 6 डायोप्टर हो गया। पहले 10 डायोप्टर था, लेकिन अब कितना हो गया, 6 डायोप्टर। देखिए रिड्यूसेस टू मतलब 6 डायोप्टर घटा नहीं है, 10 था ना तो घट के 6 पर आकर रुक गया। रिड्यूसेस टू का मतलब होता है कि अब 10 से घटकर कितना हो गया, इक्विवेलेंट पावर 6 डायोप्टर हो गया। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। तो दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ये हम क्लास में बताए हुए हैं और यूट्यूब पे भी जब करवाएंगे तो डिटेल में इसको प्रूफ करके बताएंगे, लेकिन अभी देख लीजिए। देखिए हम बताए इसका क्या होता है कि अगर दो लेंस है ना, दो लेंस कोई भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ कनकेव ले लेते हैं कि अगर दो कन्वेक्स ले लेते हैं, दो कन्वेक्स लेंस है, ये लेंस नंबर 1, ये लेंस नंबर 2। जब ये दोनों लेंस को देखिए कांटेक्ट में रखे हैं, कांटेक्ट में टच करवाए हैं ये दोनों लेंसेज को, तो इसका कुछ लेंस 1 का कुछ ना कुछ पावर रहा होगा, लेंस 2 का कुछ ना कुछ पावर रहा होगा। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया ना दो लेंस का एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस टोटल लेंस का, इस कॉम्बिनेशन वाले लेंस का इक्विवेलेंट पावर कितना दिया हुआ है, 10 डायोप्टर। तो देखिए हम बोल सकते हैं कि पहले लेंस का पावर हम मान लेते हैं P1, दूसरे लेंस का हम पावर मान लेते हैं P2। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का, जैसे रेसिस्टेंस निकालते थे ना हम लोग कि R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा उस कॉम्बिनेशन का, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करते थे। तो यहाँ दो लेंस को कांटेक्ट में रखा गया, दोनों लेंस को टच करवा के रखा गया, जोड़ दिया गया दोनों पतले पतले लेंस को। तो इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट पावर बनता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट पावर। तो इक्विवेलेंट पावर होता है आपका P1 प्लस P2। क्या होता है, P1 प्लस P2। कि जब दो लेंसेज को कांटेक्ट करके रखा जाता है, बहुत ही थिन लेंसेज, पतले पतले लेंसेज को, तो इनका इक्विवेलेंट पावर, ओवरऑल पावर क्या बनता है, दोनों पावर का अलजेब्रिक सम P1 प्लस P2। और इक्विवेलेंट पावर कितना दिया हुआ है, P1 प्लस P2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए ना, बोल रहा है ना कॉम्बिनेशन का पावर है 10 डायोप्टर, तो 10 डायोप्टर है, 10 डायोप्टर, ठीक है ना, 10 डायोप्टर है ये पूरे कॉम्बिनेशन का पावर, ठीक है। अच्छा अब क्या बोला है कि जब उन दोनों लेंसेज को इतना दूरी पे रखा गया, देखिए एक और कंसेप्ट होता है, ये दोनों लेंस है, ये दोनों लेंस को अब कुछ दूरी पे रखा गया, सेपरेशन पे रखा गया, दोनों लेंसेज को, ये लेंस नंबर 1, ये लेंस नंबर 2, दोनों को जब डी डिस्टेंस सेपरेट कर दिया गया, दोनों लेंसेज को टच करवा के रखे थे कांटेक्ट में, यहाँ कांटेक्ट में नहीं रखे हैं, दूर दूर रखे हैं, दोनों लेंस को एक दूसरे से डी मीटर के दूरी पर, डी सेपरेशन पे रखे हैं दोनों लेंसेज को। तो इसका भी इक्विवेलेंट पावर होता है कि जब आप दो लेंस को डी डिस्टेंस पे रखे हैं, दो लेंस को थोड़ा दूरी पे रखे हैं, तो इन दोनों लेंसेज का भी जो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पावर बनेगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट पावर वो होता है, क्या होता है इक्विवेलेंट पावर, इसको P डैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं क्योंकि इससे तो अलग ही आएगा। तो P डैश इक्विवेलेंट क्या होता है, P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2, ये होता है बाबू कि जब दोनों लेंस को कांटेक्ट में हम रखते हैं तो उसका इक्विवेलेंट पावर आता है P1 प्लस P2। लेकिन जब दो लेंसेज को D मीटर के दूरी पे रखा जाता है, D सेपरेशन पे रखा जाता है, तो इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट पावर होता है वो होता है क्या, P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2। D क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना। अच्छा और क्या बोला है कि जब 0.25 मीटर के दूरी पे रखते हैं तो उसका पावर, मतलब इस कॉम्बिनेशन का पावर घट के कितना हो जाता है, 6 डायोप्टर। मतलब ये क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट पावर दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट पावर कि जब दोनों को इतना दूरी पे रखें, 0.25 मीटर के दूरी पे रखें,
तो जो पूरे कॉम्बिनेशन का जो पावर है वो घट के 6 डायप्टर हो जाता है, यानी कि इक्विवेलेंट पावर दिया हुआ है इसका, तो इक्विवेलेंट पावर कितना दिया हुआ है 6 डायप्टर, ठीक है ना। अच्छा, बराबर P1 प्लस P2 होता है, और P1 P2 कितना है, P1 प्लस P2 कितना है 10, P1 प्लस P2 कितना है 10, तो 10 लिख दिए, माइनस डी क्या है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो कितना है 0.25, और यहाँ पे तो P1 P2 का प्रोडक्ट है, P1 P2 तो हमको नहीं पता, तो यहाँ से निकलेगा P1 P2, तो देखिए कितना होगा, P1 P2 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, इधर लाकर, तो इधर लाकर हो जाएगा P1 P2 क्या हो जाएगा -0.25 इंटू P1 P2 है, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा 0.25 P1 P2 हो जाएगा, 0.25 P1 P2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ना, D इंटू P1 P2, ठीक है। अब देखिए इसको इधर ले आए पॉजिटिव में, इधर कितना था 10, 6 को उधर ले जाइए निगेटिव में, तो 10 माइनस 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 0.25 इंटू P1 P2 बराबर 4 हो गया ना, 10 माइनस 6 4, तो P1 P2 कितना आएगा, P1 P2 आ जाएगा 4/0.25, 0.25 डिवाइड में आएगा, तो ये 0 पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 जाएगा ना, पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 25 के नीचे, फिर तो 100 ऊपर जाएगा है ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 लगाना पड़ेगा, 25 चौको 100, 25 चौको 100, तो 4 इंटू 4 16, तो P1 P2 यहाँ से कितना आया, तो यहाँ से P1 P2, यहाँ से P1 इंटू P2 का प्रोडक्ट कितना आ गया 16 डायप्टर, कितना आ गया, पावर है ना, तो डायप्टर का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो 16 लिख लेते हैं, P1 भी डायप्टर में होगा, पावर है, ये भी डायप्टर में होगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 डायप्टर का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 16 आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर सम कितना है 10, हमको क्या निकालना है दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ, तो अगर हमको दोनों लेंस, क्योंकि हमको देखिए हमको पावर का फॉर्मूला पता है 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर, पावर बराबर क्या होता है 1/4 फोकल लेंथ, कि लेंस का फोकल लेंथ कितना उसको मीटर में लिख दीजिए तो पावर निकल जाएगा। तो बताइए अगर दोनों लेंस का पावर हमको पता लग जाए तो दोनों लेंस का फोकल लेंथ भी पता लग सकता है। और कैसे पता लग सकता है, देखिए हमारे पास P1 P2 है, P1 प्लस P2 है और P1 P2 भी है, अगर किसी तरीके से हम लोग P1 माइनस P2 कर लिए, तो ये P1 प्लस P2 तो है मेरे पास, अगर कहीं से भी हम P1 माइनस P2 ले आए तो हमारा बनाना क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक इक्वेशन मैथ में पढ़े होंगे कि अगर बताइए हमको P1 माइनस P2 लिखना है, तो क्या हम ऐसे बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू P1 P2 का अंडर रूट, लिख सकते हैं ना। तो P1 माइनस P2 किसके बराबर होगा, अंडर रूट P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर माइनस 4 P1 P2, ये तो हम लोग मैथ में जानते हैं ये एक्सप्रेशन। तो देखिए अब P1 P2 ये कैसे इसके बराबर होगा, सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर पुट कर देंगे। देखिए तो P1 का स्क्वायर मतलब P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर मतलब P2 का स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर है ना, प्लस 2 इंटू AB मतलब 2 इंटू P1 P2 माइनस कितना है 4 P1 P2। जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर 2 P1 P2 और माइनस 4 P1 P2, तो कितना आएगा माइनस 2 P1 P2, ठीक है ना, का अंडर रूट। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा ना, ये तो A माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि देखिए अब इसको तोड़िएगा तो P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 इंटू P1 P2, यानी कि इसको सही लिखा है हम ऐसे, तो ये स्क्वायर है ना, तो रूट के बाहर ये निकलेगा, 2 बार है P1 P2 इंटू P1 माइनस P2, 2 बार है स्क्वायर है, तो बाहर निकल के क्या बचेगा P1 माइनस P2 ही तो बचेगा, मतलब ये P1 माइनस P2 के जगह पर हम ऐसा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही आ रहा है ये, ठीक है। तो देखिए पुट करते हैं वैल्यू, हमारे पास तो वैल्यू है, तो देखिए P1 P2 कितना है, P1 प्लस P2 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 इंटू P1 P2, P1 P2 कितना है, P1 P2 का प्रोडक्ट है 16, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 माइनस 16 चौको 64, 16 चौको 64
ठीक है, ये कितना आ जाएगा 36 आएगा। बाहर जब निकलेगा, ये बाहर जब निकलेगा तो 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 6 आएगा ना, 6 आएगा। 6 डायप्टर, 6 डायप्टर आ गया, क्योंकि P1 ये भी डायप्टर में, ये भी डायप्टर में, तो घट का डायप्टर ही तो आएगा, तो 6 डायप्टर आ गया। ठीक है ना, पावर क्या आ गया 6 डायप्टर, P1 माइनस P2 आ गया 6 डायप्टर। सॉल्व करके तो देखिए, इरेज कर दें, इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं तब ना बनाएंगे। तो देखिए, तो हमारा P1 माइनस P2 कितना आ गया 6 डायप्टर। अब देखिए, ये मान लीजिए पहला इक्वेशन था, अब हमारे पास P1 माइनस P2 कितना आ गया 6 डायप्टर आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए ना, तो दोनों को जोड़िएगा, तो देखिए दोनों को इक्वेशन को आप जोड़ रहे हैं, 1 प्लस 2 कर रहे हैं इक्वेशन को, तो 1 क्या है P1 प्लस P2 बराबर 10, P1 माइनस P2 बराबर 6। दोनों को आप जोड़ रहे हैं, तो जब दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, P2 से P2 कट जाएगा, जोड़ रहे हैं तो 2P1 बराबर कितना आ जाएगा, ये भी जुड़ेगा, तो 10 6 16, तो कितना आ जाएगा 2P1 बराबर 16। तो P1 बराबर 16/2, तो मतलब 8। P1 कितना आ गया 8 डायप्टर, 2 8 16, तो P1 8 डायप्टर आ गया। अब P1 8 डायप्टर है, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, P2 निकाल लीजिए। तो हम इसमें रख देते हैं, सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं, सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं। तो P1 कितना आया, P1 आया 8 डायप्टर, तो 8 डायप्टर लिख दीजिए P1 की जगह पर, माइनस P2 बराबर कितना है 6 डायप्टर, 6 डायप्टर। ठीक है ना, 6 डायप्टर को इधर लाइए पॉजिटिव में, ठीक है ना, माइनस P2 को उधर ले जाइए तो प्लस P2, 8 डायप्टर इधर था, ये 6 डायप्टर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 6 डायप्टर, तो कितना हो जाएगा 2 डायप्टर, 2 डायप्टर P2, मतलब P2 बराबर कितना आ गया, P2 बराबर आ गया 2 डायप्टर। तो हम दोनों का पावर निकालिए तो दोनों का फोकल लेंथ निकल जाएगा। ठीक है ना, तो P1 हमारा कितना आ गया, P1 आ गया 8 डायप्टर, और P2 कितना आ गया 2 डायप्टर, 2 डायप्टर आ गया। ठीक है, और बिल्कुल सही आ रहा है, देखिए ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, तब ना 8 और 2 10 बनेगा। तो P1 भी पॉजिटिव में आ रहा है, P2 भी पॉजिटिव में आ रहा है, तभी 10 बनेगा। ठीक है ना, निगेटिव में अगर कोई एक भी रहेगा तो 10 नहीं बनेगा दोनों का सम, या दोनों निगेटिव रहेगा तो 10 तो बनेगा, लेकिन निगेटिव में बनेगा, जैसे -8 रहता -2 रहता तो माइनस 10 होता ना, लेकिन यहाँ +10 दिया हुआ, यानी कि हमारा P1 प्लस 8 डायप्टर ही होगा और P2 प्लस 2 डायप्टर ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि इक्विवेलेंट पावर पॉजिटिव में है, यहाँ भी पॉजिटिव में है, तो P1 P2 पॉजिटिव दोनों रहेगा, तभी ये दोनों मिलकर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इरेज करते हैं, P1 आ गया 8 डायप्टर, P2 आ गया 2 डायप्टर, तो P1 आ गया आपका 8 डायप्टर, P2 आ गया 2 डायप्टर, तो लिख लेते हैं P1 आ गया 8 डायप्टर और P2 आ गया 2 डायप्टर, और दोनों ही पॉजिटिव में आया है, तभी P1 प्लस P2 दोनों पॉजिटिव रहेगा, तब ना पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव बनेगा जो दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये बताइए पहले लेंस का पावर क्या लिखेंगे, पावर का फार्मूला तो 1 फोकल लेंथ, लेकिन पहले लेंस का पावर हम P1 माने हैं, तो पहले लेंस का फोकल लेंथ भी F1 मानना पड़ेगा, और ये मीटर में ही आएगा तभी ये फार्मूला लगता है, सेंटीमीटर में रहता तो ऊपर 100 जाता। तो पावर कितना पहले लेंस का 8 बराबर 1/F1, तो F1 कितना होगा, F1 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा 1/8 आएगा, F1 को इधर भेजेंगे 8 नीचे लाएंगे, तो एक को 8 से डिवाइड दीजिए तो क्या आएगा, पहले तो नहीं लगा तो 0, फिर पॉइंट बता रहे थे 1 0, 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16, 8 5 20, और क्योंकि मीटर में था ना तो फोकल लेंथ क्या आएगा मीटर में, मतलब पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ क्या आया, पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ आया कितना, पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ आया 0.125 मीटर, पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ। अच्छा, दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, तो दूसरे वाले लेंस का पावर अगर P2 लिखेंगे तो फोकल लेंथ F2 लिखना पड़ेगा, और ये मीटर में ही आएगा, तब ये फॉर्मूला ऐसे यूज करेंगे हम लोग, मीटर में ही रहता है फोकल लेंथ, तब ये लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला पावर का।
तो सेकंड वाले लेंस का पावर P2, तो सेकंड वाले लेंस का फोकल लेंथ भी F2। सेकंड वाले लेंस का पावर कितना 2, तो 1/F2, F2 इधर गया तो क्या आया 1/2, F2 इधर गया ना तो 2 नीचे आया 1/2, तो F2 बराबर क्या आ गया, F2 बराबर आ गया 0.1 को 2 से डिवाइड दे 0.5, और क्योंकि F2 मीटर में था तो मीटर में ही आएगा, ठीक है ना। तो F2 कितना आ गया, सेकंड वाले लेंस का पावर 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, सॉरी 0.5 मीटर। तो पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ 0.125 मीटर, दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ 0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो गया।